अक्सर मन में ये सवाल आता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर बाजार की चाल का अंदाजा लगाते कैसे हैं? इसका राज छिपा है ऑप्शन चेन में। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे और बाजार के मन को पढ़ने का कोड सीखेंगे। कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स को पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि मार्केट एक खास लेवल पर रुकेगा या फिर वहीं से यू टर्न लेगा? ऐसा लगता है ना, जैसे उनके पास कोई सीक्रेट मैप हो। असल में वो मैप सभी के लिए मौजूद है और आज हम उसी मैप को डिकोड करना सीखने वाले हैं। तो इस मैप को पढ़ने के लिए तैयार? चलिए सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी सिंबल्स को समझते हैं। मतलब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कैसे है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है, ऑप्शंस में हर खरीदार के लिए एक बेचने वाला होना जरूरी है। ये एक डांस की तरह है जिसमें दो लोगों की जरूरत होती है। जब एक बायर और एक सेलर, जिसे हम राइटर भी कहते हैं, एक खास स्ट्राइक प्राइस पर एक तय कीमत यानी प्रीमियम पर राजी हो जाते हैं, बस उसी पल एक नया कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेता है। ओपन इंटरेस्ट, इसे आप बाजार में पार्टिसिपेशन का एक लाइव स्कोरबोर्ड समझ लीजिए। जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये ओआई का स्कोर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ओआई बढ़ता है इसका मतलब है कि खेल में और भी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं जो इसे और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। और जब लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं तो ओआई कम हो जाता है। चलिए अब इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से आगे बढ़ते हैं और उन 4 मुख्य चालों को समझते हैं जो ट्रेडर्स बाजार में चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार के रॉकेट पर तो बैठना चाहते हैं, लेकिन एक सेफ्टी नेट के साथ। जब किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो एक छोटा सा प्रीमियम देकर एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। और सबसे अच्छी बात, उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ वही प्रीमियम है, चाहे बाजार कितना भी उल्टा क्यों ना पड़ जाए। ये कॉल खरीदने का एकदम उल्टा है। जब किसी ट्रेडर को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो वो पुट ऑप्शन खरीदता है। ये साफ साफ बाजार में मंदी का इशारा है। अब यहां से चीजें और दिलचस्प होने लगती हैं। पुट राइटिंग का मतलब है पुट बेचना। ऐसा करने वाला ट्रेडर असल में ये कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि बाजार इस लेवल से नीचे गिरेगा और मैं इस पर शर्त लगाने को तैयार हूं। वो प्रीमियम कमाते हैं और उनका व्यू न्यूट्रल से बुलिश होता है। ये सुनने में एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, बाजार के मूड को समझने की असली चाबी यही है। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं, या इनके बीच का फर्क जानना ही सारा खेल बदल सकता है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अगर आप इस टेबल में पोजीशन वाली लाइन देखें तो कॉल राइटिंग का मतलब है हमेशा एक नई शॉर्ट पोजीशन बनाना, मतलब बाजार के खिलाफ एक नई शर्त लगाना। जब हम डेटा देखते हैं तो हम इसी फ्रेश एक्शन को ढूंढ रहे होते हैं, ना कि किसी पुरानी पोजीशन के बंद होने को। ठीक है, अब तक हमने सारे पुर्जे समझ लिए हैं। अब समय है इन्हें जोड़ने का और बाजार की असली भाषा को अनलॉक करने का। सही कहूं तो ये इस पूरी बातचीत का सबसे रोमांचक हिस्सा है। बाजार का असली मूड समझने के लिए हमें इन दोनों सुरागों को एक साथ देखना होगा। देखिए, अकेले कीमत या अकेले ओपन इंटरेस्ट हमें आधी अधूरी कहानी ही बताएंगे। असली जादू तो तब होता है जब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं। तभी पता चलता है कि कंट्रोल बायर्स के हाथ में है या सेलर्स के। ये स्लाइड हमारे डिकोडर का दिल है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। जब कीमत और ओआई दोनों बढ़ते हैं, मतलब नए खरीदार पूरे जोश में हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। लेकिन जब कीमत घटती है पर ओआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि नए सेलर्स एग्रेसिवली शर्त लगा रहे हैं। यही है वो शॉर्ट बिल्डअप या कॉल राइटिंग। अब तीसरा केस देखिए, कीमत बढ़ रही है पर ओआई घट रहा है, इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। मतलब पुराने सेलर्स घबराकर अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं, जिससे बाजार में अचानक तेज उछाल आ सकता है। और आखिर में जब कीमत और ओआई दोनों गिरते हैं तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, यानी खरीदार अब बाजार से निकल रहे हैं, जो कमजोरी का संकेत है। इस नई जानकारी के साथ चलिए देखते हैं कि ये सिग्नल बाजार में वो अदृश्य दीवारें कैसे बनाते हैं, जिन्हें हम ट्रेडर्स की भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। सोचिए, जब किसी खास स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे ट्रेडर्स कॉल राइट करते हैं तो वे सब मिलकर एक भरोसे की दीवार खड़ी कर देते हैं कि बाजार उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ये सामूहिक शर्त उस लेवल को एक मजबूत रेजिस्टेंस या कहें तो एक छत बना देती है, जिसे तोड़ना बाजार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 25,000 के कॉल ऑप्शन पर भारी कॉल राइटिंग हो रही है।
ये ऐसा है जैसे हजारों ट्रेडर्स मिलकर कह रहे हों, बस इस लेवल से आगे तुम नहीं जा सकते। और इस तरह 25,000 बाजार के लिए एक साइकोलॉजिकल दीवार बन जाती है। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। जिस तरह कॉल राइटिंग एक छत बनाती है, ठीक उसी तरह पुट राइटिंग बाजार के लिए एक फर्श या सपोर्ट का काम करती है। ये वो लेवल है जो बाजार को और नीचे गिरने से थाम लेता है। मान लीजिए 24,800 के पुट ऑप्शन पर हमें जबरदस्त पुट राइटिंग दिखती है, तो ये बाजार के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, जिसे ट्रेडर्स के भरोसे ने मिलकर बुना है। ये वो लेवल बन जाता है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां से बाजार के पलटने की पूरी संभावना है। तो हमने कोड के सारे टुकड़ों को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर एक फाइनल चीट शीट बनाते हैं, जो बाजार को एक नई नज़र से देखने में मदद करेगी। ये स्लाइड आपकी डीकोडर रिंग है। कॉल राइटिंग मतलब छत बन रही है, पुट राइटिंग मतलब फर्श तैयार हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग मतलब एक विस्फोटक रैली की तैयारी हो सकती है। इन सिग्नल्स को समझकर सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी को पढ़ा जा सकता है। तो अगली बार जब बाजार पर नजर पड़े तो सिर्फ कैंडल्स को मत देखिए, जरा ऑप्शन चेन में झांक कर देखिए। अब जब कोड पता चल गया है तो बाजार के हर कदम के पीछे की वजह को समझा जा सकता है। ये नजरिया किसी को भी एक चार्ट रीडर से एक मार्केट स्टोरी टेलर बना सकता है।